मुहर्रम के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मातम किया गया। प्रशासन की ओर से जुलूस को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। कुर्बानी की याद ताजा करने व इंसानियत का पैगाम देने के लिए मुहर्रम की 10 तारीख को ताजिए अलम दुलदुल व तुरबत के जुलूस निकाले गए। वाराणसी में 10वीं मुहर्रम पर नई सड़क से बुधवार को बाकर भाई के आवास से 10वें आशुरा दुलदुल का जुलूस निकाला गया। इस दौरान जंजीर का मातम हुआ। अंजुमन हैदरी के लोग नौहा पढ़ रहे थे। जुलूस में अलम व दुलदुल चल रहा था। अजाखानों में नौहा ख्वानी, सीना जनी व कमा का मातम कर अजादारों ने शोहिदा करबला का गम मनाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिया दरगाह फातमान पहुंची। इस मौके पर फातमान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दुकानें भी सजी रहीं। आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम जाना चाहिए कि 10 मुहर्रम को सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की गूंज रहती है, और वो इसलिए रहती है कि इमाम हुसैन ने करबला में इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी में 6 महीने का बच्चा था तो 80 साल का उनका दोस्त भी था। और ये कुर्बानी सारी दुनिया में इसलिए याद की जाती है कि उन्होंने इंसानियत को बचाया है, केवल इस्लाम के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं और शियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस शहर में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। महाराज बनारस की मन्नत का दुलदुल उठता है तो हमारे हिंदू भाई बहन दुलदुल को आगे शीरीनी पिलाते हैं, ताजिए पर फूल चढ़ाते हैं और अपनी अकीदत का सबूत देते हैं। आज 10 मुहर्रम को हमारे बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की गूंज रहती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से ना मारा जाता। तो ये देश महान है, और हमारे इमाम हुसैन ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि यजीद मुझसे जंग न कर तो मैं हिंद चला जाऊं। और सारी दुनिया में बल्कि हमारे देश में तो बड़ी शिद्दत के साथ ये बात कही जाती है कि 10 दिन के लिए इमाम हुसैन हिंदुस्तान आ जाते हैं। और मेरा अपना मानना है कि हमारा शहर बनारस 6000 साल पुराना है। शंकर के शहर में हुसैन का नाम गूंज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आंसुओं का नजराना पेश किया जाता है तो खून का भी नजराना पेश किया जाता है। सैकड़ों ताजिया है, दर्जनों जुलूस है, यहाँ तक कि इमाम हुसैन की सवारी दुलदुल जो एक जानवर है, जो घोड़ा है, उसका भी सम्मान किया जाता है। तो हमारा देश ये बताना चाहता है कि इंसान तो इंसान, यदि जानवर भी कोई अच्छा काम करे तो उसका सम्मान करना चाहिए। आपके चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हमें देश के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, इंसानियत के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, और अपनी परंपरा के अनुसार और धर्म के अनुसार इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। आपके सामने ये जुलूस है, 300 साल पुराना ये जुलूस इस बात की गवाही दे रहा है कि हुसैन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जिंदा है, और वो दिल-ए-माग को हुसैन चाहे हुए हैं। और यही बात कहना है कि भारत में अगर आ जाता। वहीं 9वीं मुहर्रम को जिले के सभी इमाम चौक पर ताजिया रखे गए। जगह जगह नौहा ख्वानी और मातम का दौर शुरू हुआ। सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जियारत के लिए पहुंचे। महिलाओं ने मन्नत मांगी। वाराणसी में मंगलवार की शाम नगर के लल्लापुरा में 250 वर्ष पुरानी रांगी की ताजिया ऐतिहासिक रही। गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल है। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। भाई आए हैं, मुख्तार आओ। भाई ताजिए डाइट के सामने भी प्रोग्राम चल रहा है। ताजिए डाइट की दुकान ये रानी की ताजिया गंगा जमुनी तहजीब भी है और हुसैन की याद भी है। हम लोग हुसैन की यादगार मनाते हैं। हर साल मुहर्रम के 10 तारीख की ये ताजिया उठती है और अपने कदीमी रास्ते से होते हुए फातमान की जानिब जाती है। और रानी ताजिया कमेटी में 121 मेंबरान हैं। सभी लोग मिल करके ताउन करते हैं, और इसी ताउन से यहाँ का जो भी प्रोग्राम होता है सब लोग मिलजुल के करता है। और इसके अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग ताउन करते हैं और सभी लोग साथ में कंधा देते हैं, सभी लोग साथ में जुलूस में जाते हैं। इसका ताजिया का विसर्जन कब होता है, क्या इसका जाना जाता है? ये 250 साल पुरानी रानी ताजिया है। एक ऐतिहासिक है। ये हिंदुस्तान की एक नामी चिन्ह है, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसका नाम है। इसका विसर्जन कब होगा?
250 साल लगभग हो गया। नहीं, कब उठेगा, कब जाएगा? कब उठेगा ये 10 तारीख को दोपहर के बाद लगभग 3 या 3:30 बजे के लगभग उठती है और फिर अपने कदमी रास्ते से होते हुए औरंगाबाद नई सड़क फजर वाली मस्जिद से होते हुए शेख सरम फाटिक से होते हुए और अपने काली महल से होते हुए फातिमा